आज मैं आपको क्वेश्चन 21 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया गया हुआ है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, पेज नंबर है 7.120। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हैविंग साइड्स a -1 सेंटीमीटर, 2√2a सेंटीमीटर एंड a+1 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2010 को आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल जिसका कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का वैल्यू यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है ना, सेंटीमीटर यूनिट है। इसमें ये कह रहा है हमें ये चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें यहाँ पर ये चेक करके बताना है। तो यहाँ पर जो थ्योरम यूज होगा ना, इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये है ना, ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है ना, अगर इस ट्रायंगल में कोई एक साइड, कोई भी एक साइड आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं ये ए सी ले रही हूँ, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर, तीनों में से कोई एक साइड ले लीजिए, तो इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, बाकी जो दो साइड बच रहे हैं, इसको तो मैंने लिख दिया ए सी स्क्वायर, बाकी दो साइड क्या बच रहे हैं ए बी और बी सी, तो फिर इनका स्क्वायर, यानी कि इस वाले साइड का स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये दिखता है हमें किसी भी ट्रायंगल में कि ट्रायंगल का कोई एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये ट्रायंगल किसके सम का होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यही कहता है। ठीक है, और एंगल किस पर बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दो साइड का स्क्वायर का जो सम है ना, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनना है वो एंगल बी पर बनना है, यानी कि ये बनना है 90 डिग्री। तो ये बी हो गया, तो यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए ए, तो ये बी है तो यहाँ ए लिख दीजिए और यहाँ सी लिख दीजिए। समझ में आया ना आपको। तो ये होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल है और साइड क्या क्या बता रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल बना लेती हूँ अभी, और फिर मैं चेक करूँगी। ठीक है ना, चेक करने पर अगर ये कंडीशन मिलती है हमें ये, तो फिर ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अभी जो तीनों साइड दिए मैं ट्रायंगल क्या क्या दिया हुआ, देखिए पहला क्या दिया हुआ a-1, तो यहाँ पे लिखिए a-1 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है 2√2a, तो 2√a सेंटीमीटर। तीसरा क्या हुआ, देखिए a+1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है a+1 सेंटीमीटर। तो ये तीन साइड के वैल्यू दिए हुआ। आप a-1 जरूरी नहीं है कि इसी साइड में लिखिए, आप इधर भी इसको भी लिख सकते हैं a-1, 2√a सेंटीमीटर को आप इस साइड भी लिख सकते हैं या इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले तो हमें जितना भी तीनों साइड का जो वैल्यू दिया हुआ उन सबका हमें स्क्वायर निकालना है। तो पहले अलग अलग स्क्वायर निकाले, तो सबसे पहले हम ए सी का निकालते हैं। तो हमारा ए सी क्या दिया हुआ है, a+1 दिया हुआ है। ठीक है, ये +1 दिया है, तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि ए सी का स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ए सी स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आप देखिए a+1 का होल स्क्वायर है, तो ये किसके, यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हमारा लगेगा x + y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² + 2xy + y का ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला आप इसमें भी लगाएंगे, तो ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a+1 का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला हम इसका लगाएंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, a उसका ये हो गया हमारा x² + 2ab 2xy, तो 2a हमारा x क्या हमारा a है और b क्या हमारा 1 है, ये हो गया, प्लस फिर है y², तो y हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ac² हमारा कितना आया, a² + 2a + 1, ये आया हमारे पास ac²। अब तो इसका हमने निकाल दिया, अब हम ab का निकालते हैं। तो ab हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर a-1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना हमारा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो ab × ab हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए a-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, अभी हम यूनिट नहीं लिख रहे, ठीक है ना, यूनिट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये a-1 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर अब हमारा लगेगा x - y का होल स्क्वायर, जो कि होता है x² - 2xy + y², ये होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, तो x² यानी कि a² - 2xy यानी कि 2 × a × 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये हो गया हमारा x² - 2xy + y², ये हो गया। तो हमारे पास क्या आया, a² - 2a + 1, ये हमारा क्या आया, ab², ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये बच रहा है bc, तो bc हमारा कितना दिया हुआ है 2√a, तो इसका भी स्क्वायरिंग निकाल लेते हैं। तो ये दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा bc², और यहाँ पे 2√a का स्क्वायर ये लिख दीजिए। फिर इसको आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा, तो इसको दो बार हम लिखेंगे 2√a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और √a और √a ये a के बराबर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास bc² कितना आया, 4a आया, ये आ गया।
तो ये जितने का हम तीनों साइड का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, तो एक साथ पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, AC स्क्वायर हमारे पास कितना आया, ये देखिए A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1 ये आया। और ये AB स्क्वायर कितना आया, AB स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1 ये आया। और BC स्क्वायर कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया 4A। ये हमारे पास हमने तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड का स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब हमें ये देखना है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर RHS साइड में क्या है, 2 साइड के स्क्वायर का सम है। तो आप यहाँ पर कोई 2 देखिए, ये 3 दिए हुए हैं ना, यहाँ पर 3 साइड का स्क्वायर दिए ना, कोई 2 सेलेक्ट कीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ने पर जो आंसर जो रिजल्ट आएगा, दोनों को सम करने पर वो जो बचा हुआ है उसके बराबर हो जाता है, तब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको, अगर मैं ये दोनों प्लस करूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर ये दोनों मैं प्लस करूँगी ना, ये दोनों, तो इसका जो सम करने पर जो आएगा ना, वो इसके बराबर आएगा, AC स्क्वायर के बराबर। अगर मैं यहाँ पर ये दोनों प्लस करूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों मैं जोड़ रही, तो चलिए जोड़िए। AB स्क्वायर कितना दिया हुआ, A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1, ये हो गया हमारा AB स्क्वायर, फिर प्लस BC स्क्वायर कितना दिया, 4A। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, देखिए ये A स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। अब बचा ये माइनस 2A और ये प्लस 4A है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 4A में से 2A माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2A आएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव इसका साइन है, बड़ा क्या है 4 है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, ये हो गया। अब बच क्या रहा, प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने ये दोनों जोड़ा तो क्या आ रहा है, A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1 आ रहा है। तो ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। जो हमने इन दोनों को जोड़ा, इसका वैल्यू ये आ रहा है, तो ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के ये तो बराबर आ रहा है ये। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो हमारा AC स्क्वायर आ रहा है। तो ये दोनों जोड़ने पर जो भी आ रहा है सम, वो तीसरा वाला जो बचा हुआ है उसके बराबर आ रहा है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब किस पे है राइट एंगल, A पर है कि B पर है कि C पर है, तो कैसे चेक करेंगे। तो ये जो 2 सम है ना इनके बीच में, इनमें देखिएगा, इनमें कॉमन क्या है, B इसमें भी है, B इसमें भी है। तो इसमें यानी कि एंगल B पर, यानी कि देखिए मैं यहाँ छोटा सा बना दे रही हूँ, ये देखिए पहले तो ये यहाँ पर कॉमन B आ रहा है ना, यानी कि B पर 90 डिग्री बनेगा। ये देखिए ये B हो गया, तो यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ पे C लिख दीजिए। तो ये होगा हमारा ट्रायंगल, इस हिसाब से बनेगा। तो हमारा ये हमने क्या चेक किया, देखा कि ये जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पर है, एंगल B पर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।